करता हूँ हमारी इस कथा के कथावाचक मोहन बौद्ध जी का, जो लगातार 7 दिनों से बुद्ध के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप लोगों के बीच में प्रवचन कर रहे हैं। साथ ही साथ इस कमेटी के जो भी लोग हैं उनका मैं तहे दिल से आभार इसलिए और व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में जब आप देख रहे हैं कि मनवादी सोच के लोगों ने इन 8 सालों में बुद्ध की विचारधारा को जो लोग आगे बढ़ा रहे थे उनको रोकने का काम किया है, तो मैं बहुत आभारी हूँ आयोजकों का, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन कर बुद्ध की विचारधारा को बढ़ाया है। बुद्ध कोई ज्ञान नहीं है, जैसा कि अभी मोहन बौद्ध जी कह रहे थे कि जो लक्ष्मी की देवी सरस्वती जी हैं वो केवल इंडिया में पाई जाती है, जबकि पूरे विश्व में जापान कहां से कहां पहुंच गया, अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया, कई देश जहां कोई लक्ष्मी जी को जानता नहीं है, क्या उनके पास लक्ष्मी पहुंचा रही है? वो अपनी मेहनत से, अपनी शिक्षा से आगे बढ़ रहे हैं। मैं समाज में केवल यही बात कहना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि ये धार्मिक मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो थोड़ी राजनीति से जुड़ी हुई है, इसको अन्यथा न लें और मेरी बात को समझने का प्रयास करें। वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और मुस्लिम के विवाद में इस देश में रहने वाले मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को लड़ाकर और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए ये काम कर रही है, इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। इन 8 सालों में सबसे बड़ी चोट उन्होंने शिक्षा पे की है, क्योंकि अगर शिक्षा ही हम लोगों के बीच में नहीं रहेगी तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा सभी से एक निवेदन है, सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दें। हम सभी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी विकास की चाबी है जो आपके परिवार को, आपके देश को, आपके गांव को, आपके जिले को आगे बढ़ा सकती है। इन लोगों का ये रहता है कि जब भी समय आता है तो हमारे बच्चे कावड़ लेने जाएं और उनके बच्चे उच्च शिक्षा में पढ़े। हम लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। मोहन बौद्ध जी ने 7 दिन से समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए तरह तरह से अपनी भाषा में कई चीजें बताई, लेकिन क्या हम लोग इन चीजों को कितने दिन तक याद रख पाएंगे? हम फिर आपसी विवाद में पड़ जाते हैं, जिससे हमारी बात जाती है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ संकल्प लेके जाएं, सीख के जाएं। सबसे पहली चीज शिक्षा। अगर आप शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और वर्तमान की जो सरकार है वो नहीं चाहती कि आप शिक्षित हो, क्योंकि आप शिक्षित हो कल रोजगार मांगेंगे, आप रोजगार मांगेंगे तो उनकी बराबरी करेंगे, बराबरी का दर्जा न आपको मिल पाए, इसलिए वो ऐसी नीतियां बना रहे हैं, आपको ऐसी नीतियों से भ्रमित कर रहे हैं जिससे आप समाज में पीछे रह जाएं और जो छोटे, जो कम संख्या वाले लोग हैं जो इस देश पे शासन कर रहे हैं वो हम पे गुलामी कर सके। 5 सालों में सरकारी नौकरियों की ये हालत हो गई कि सरकारी नौकरियां बैकलॉग पे लगने लगी, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। ये आरक्षण क्यों खत्म किया गया, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये आरक्षण इसलिए खत्म किया गया है कि आप लोग आगे न बढ़ पाए और उनके भ्रम जाल में पड़ के सदैव के लिए उन्हें वोट देते रहे और वो सत्ता में काबिल बने रहे। मैंने फिर कह रहा हूँ, मेरी बात को अन्यथा न ले, ये धार्मिक मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है कि जो भी चीजें चल रही हैं वो कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और जैसा कि मैं पहले भाजपा में रहा, उनकी नीतियां समझी, तो मैंने हमेशा भाजपा के मंच पर भी नमो बुद्धाय और जय भीम बोला। और नमो बुद्धाय इसलिए बोला कि मैं बुद्ध का वंशज हूं, मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, मैं बुद्ध की विचारधारा को मानता हूं। और जय भीम इसलिए बोला
कि केवल बाबा साहब की देन है। जो अधिकार हमें यहाँ पे जो कथा हो रही है, इसका अधिकार बाबा साहब ने दिया, हमें सम्मान का अधिकार बाबा साहब ने दिया। तो जो व्यक्ति हमें अधिकार दे रहा है, जो व्यक्ति हमें जीने की राह दिखा रहा है, हम उसको अपना देवता मानते हैं। हम उसको कतई देवता नहीं मानते जो हमारे समाज में कुरीतियों को बढ़ावा दे रहा है। मैंने कभी भी, मैं किसी भी जात धर्म का विरोधी नहीं हूं, सबकी अपनी अपनी आस्था है। मैंने कभी भी जय श्री राम नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं रामायण को मानता हूं तो राम बिना सीता के अधूरे हैं। हम लोग कहते हैं सीताराम, सीताराम तो शब्द ठीक है, लेकिन राजनीति के चलते राम को अलग कर दिया गया, जबकि राम की असली पहचान सीता से ही है। कृष्ण की असली पहचान राधा से है। मैं आज चूंकि यहाँ आने का अवसर मिला, मैं ज्यादा बात न कहते हुए मैं पुनः आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। आज मैं बहुत दिनों बाद धंधा प्रभा में आया हूँ। आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया। मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए पुनः आप सभी लोगों से आशीर्वाद लेता हूँ और अपनी बात को ग्रहण करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।